हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। लड्डू क्वेश्चन भाई, यदि बिंदु ए और यदि बिंदु बी और दोनों के अंदर के पोजीशन वेक्टर स्थिर सदिश इतने और इतने ए बी की दिशा में मात्रा सदिश निकालना है तो ये लड्डू क्वेश्चंस। लेकिन अगर आप जानते हो तब और आप नहीं जानते हो तो आपके लिए भी काफ़ी टफ क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दी गई हैं जो आपको पता हैं लेकिन कुछ पता नहीं है। जैसे क्या दिया गया है, ए बी का स्थिर सदिश, इसका मतलब क्या है, ये पोजीशंस वेक्टर दिए गए हैं। हमने मूल बिंदु के सापेक्ष इनके पोजीशन वेक्टर लिख दिए, ठीक है। हमें दे रखा ओ बी कितना 2i प्लस का 5j, ठीक है। इतनी बात हो गई। ए बी की दिशा में मांग रहा है, तो ए बी की दिशा का मतलब क्या होता है कि इस डायरेक्शन में वो बात करना चाह रहा है कि यहाँ ए है और यहाँ बी है, तो निकालो। तो इसका मतलब क्या होता है कि ए बी की दिशा में हमें ए बी वेक्टर बनाना होता है। फिर इसकी डायरेक्शन की बात कर रहा है, यानी इस दिशा में डायरेक्शन की बात कर रहा है, तो फिर इसका मतलब ये होता है कि इसके ऊपर कैप लगाना पड़ेगा। जिसकी दिशा की बात करता है उसके क्या बनाते हैं हम, एकांक सदिश। याद रखिएगा, एकांक सदिश बनाते हैं, या उसे हम मात्रक सदिश भी कह सकते हैं। बात समझ में आ गई आपके? कहने का मतलब ये है भैया, हमें निकालना पड़ेगा पहले ए बी। तो ए बी कैसे निकालते हैं, ओ बी माइनस ओ ए करके। ओ बी हमारे पास है, ठीक है, उसे हम लोग नोट कर देंगे। और ए बी भी हमारे पास है, ओ ए भी हमारे पास है, उसे भी हम लोग नोट कर देंगे। यहाँ कुछ कैलकुलेशंस की जाएगी। आई से आई वाले के साथ करेंगे कैलकुलेशन, तो मुझे लगता है एक कम हो जाएगा। जे वाले को जैसे करेंगे तो एक कम यहाँ हो जाएगा, 4j बचेगा। ऐसे के वाला हमारा यहाँ ऐसे ही आ जाएगा। तो ये फाइनल आपने निकाला। आपको बनाना है ए बी का एकांक सदिश, इसका मतलब यहाँ पर मोड भी लेना पड़ेगा। और मोड पर जो काम होता है वो हम सब लोग जानते हैं कि एक्चुअली में अंडर लगाना पड़ता है। आई के गुणांक का स्क्वायर, जे के गुणांक का स्क्वायर, के गुणांक का स्क्वायर, कुल मिलाकर आपको मिला अंडर रूट के अंदर 18, ठीक है। चाहो तो इसे थोड़ा सा और अच्छे कैलकुलेशन करना चाहो तो मेरे हिसाब से 9 दूनी 18 कर लीजिए और 9 में से 3 को बाहर निकाल लीजिए, तो आपके पास आ जाएगा 3√2। तो ये भी आपने निकाला ए बी का मोड, ठीक है। इसके बाद जो है ना, ए बी की दिशा में मात्रक सदिश, मात्रक सदिश। तो मात्रक सदिश का मतलब होता है जिसकी दिशा की वो बात करता है ना, उसी का एकांक सदिश बना देते हैं। याद रखिएगा, उसका ही एकांक सदिश बना देते हैं। तो एकांक सदिश कैसे बनाया जाता है, उसी वेक्टर को उसी के मापांक से डिवाइड करके हम लोग बनाते हैं। तो ठीक है, बना देंगे भैया। ऊपर का वेक्टर कितना था, आई था, ये लिखा है ना यहाँ पर देखो, आई और 4j था और माइनस के था। नीचे कितना आ जाएगा, अंडर रूट में इतना। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।